Hi students, in this video I shall cover and talk about a very burning question in the minds of the students. And this question is that either they should choose Duolingo, PTE or IELTS. And in this video I shall also talk about some of the exceptional benefits that a student can avail if he choose Duolingo over IELTS and PTE. आज की इस वीडियो में हम जो चीज़ें कवर करने जा रहे हैं कि डुलिंगो टेस्ट के फ़ायदे क्या हैं और अगर इसको कंपैरिजन में देखा जाए आइल्स और पीटीई के तो सबसे पहले इसके फ़वाइद क्या हैं और क्यों किसी स्टूडेंट को डुलिंगो को चूज़ कर लेना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहला इसका जो बेनिफिट है एक तो ये है कि इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। फॉर एग्ज़ाम्पल एज यू पीपल नो दैट the fee of PTE registration is about $220, and on the other hand the fee of IELTS is also about $200 to $220, in between this range. While if we talk about Duolingo, then its fee is about just $49. तो देख लें ये कंपैरिजन है, एक तरफ $200 से $220 तक की अमाउंट है और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ $49 है। तो तकरीबन इसका चौथा हिस्सा कह लीजिए कि इन दो टेस्टों का उनकी फ़ी की रजिस्ट्रेशन फ़ी का अबाउट कह लीजिए कि 17 to 18,000 के अंदर अंदर आप डुलिंगो टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मेजर बेनिफिट दैट डुलिंगो इज़ प्रोवाइडिंग यू। Okay, then the second benefit is that the result of Duolingo is announced in about 48 hours, while on the other hand, the result of IELTS is announced in 13 to 14 working days, and this is the major difference. So I think it's a very good thing that we can achieve our results in a very short span of time. So we should choose Duolingo over IELTS if we are you can say suffering from the shortage of time. Okay, तो एक तो ये इसका बेनिफिट है। देन इसके अलावा और इसके क्या फ़वाइद हैं जी। एक तो ये है कि इट्स अ होम बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होम बेस्ड टेस्ट, एंड यू कैन अटेम्प्ट इट एवरीवेयर एनीवेयर इन द वर्ल्ड एट एनी टाइम। आप इसको किसी भी टाइम किसी भी जगह पे आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके पास इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए और लैपटॉप जैसी कोई ना कोई डिवाइस होनी चाहिए, तो देन आप डुलिंगो को कहीं भी बैठ के अटेम्प्ट कर सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब आपको पीटीई और आइल्स के लिए पहली बात तो ये कि किसी न किसी सेंटर को चूज़ करना पड़ेगा, डेट को चूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पे जाना पड़ेगा और देन जाके आप वहाँ पे टेस्ट देंगे। तो ये सारा जो एक सिस्टम है ये डुलिंगो के अंदर आपको यहाँ से नहीं गुजरना पड़ेगा। और ये तीन इसके बेसिक और मेजर जो है ना फैक्टर्स यहाँ पे डिस्कस किए। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मज़ीद ये है कि आइल्स को आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो तकरीबन अगर स्पीकिंग को भी शामिल कर लिया जाए तो तकरीबन 3 घंटे तक जो है ना वो आपको वहाँ पे स्पेंड करने पड़ जाते हैं। जबकि दूसरी जानिब जो पीटी है, पीटी का पेपर भी राउंड अबाउट 2 आवर्स के होता है, तो उसमें थोड़ी कमी बेशी के पेश नज़र तकरीबन 2 घंटों में कंप्लीट होता है। जबकि डुलिंगो जो है वो इससे भी कम स्पैन में अबाउट 1 आवर यानी कि 1 घंटे के टाइम के राउंड अबाउट टाइम के अंदर ये ख़त्म हो जाता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी यू कैन से अट्रैक्टिव बेनिफिट फॉर द स्टूडेंट्स कि उनमें जो शॉर्ट टेम्पर्ड किस्म के और कम मोमेंटम रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये काफ़ी हद तक बेनिफिशियल है। अच्छा, एक पांचवा फ़ायदा डुलिंगो का ये है कि इसमें इंटीग्रेटेड मार्किंग है। बहरहाल ये पीटी में तो मौजूद है लेकिन आइल्स में ये नहीं है। उसमें डिस्क्रीट मार्किंग है, मतलब हर एक मॉड्यूल का हर एक चीज़ का जो है वो चेकिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। स्पीकिंग का कोई रोल नहीं है आपकी रीडिंग में और इसी तरह से बाकी मॉड्यूल्स आपस में कोई उनका कनेक्शन नहीं है। लेकिन जो डुलिंगो है इसमें क्या इंटीग्रेटेड मार्किंग का मतलब ये है कि ऑल द टास्क्स, ऑल द मॉड्यूल्स दे आर इंटरलिंक्ड। फॉर एग्जांपल, इफ़ दे गिव अस अ रीडिंग पैसेज, then in response to that reading passage we may be asked to speak that passage, or we may be required to write something in the response of that passage,
क्योंकि हम उसके रिस्पॉन्स में कुछ बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, तो लिहाजा स्पीकिंग और राइटिंग की एक्टिविटी रीडिंग के साथ हो रही है। तो ये 2-3 एक्टिविटीज़ हमारी यहाँ पे साइमल्टेनियसली होंगी और नतीजे में ये एक इंटीग्रेटेड मार्किंग रखने वाला एक टास्क होगा और हमें वहाँ पे कह लीजिए कि डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर एक ही टास्क है वो स्कोर देगा। ठीक है, ओके अब इसमें आगे बढ़ते हैं जी। इसका एक और बहुत ही मेजर बेनिफिट है, वो ये है कि एडेप्टिव टेस्टिंग सिस्टम इसमें जो है ना वो शामिल किया जाता है और इसको यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल है वो उसकी रियल टाइम जो उसकी स्किल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली रखा जाता है, जिसकी वजह से डुओलिंगो को अटेम्प्ट करना स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हद तक आसान रहता है बनिस्बत पीटीई और डेफिनेटली आइल्स के, क्योंकि आइल्स और पीटीई जो है ना वो डुओलिंगो की निस्बत काफ़ी हद तक मुश्किल है। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिस वजह से बच्चों को डुओलिंगो को अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, देन एक और जो एडवांटेज इसका है वो है फ्री प्रिपरेशन मटेरियल। ओके, आइल्स का तो आपको बहरहाल प्रैक्टिस बुक्स की सूरत में मिल जाता है, लेकिन बाकी उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आपको बहुत सी सर्च करनी पड़ती है या कम से कम टीचर्स के साथ आपको एंगेज होना पड़ता है। और पीटी के लिए आपको पता है कि एप्लीकेशंस को परचेज़ करना पड़ता है, उसके लिए पे करेंगे तो वो एप्लीकेशन आपकी एक्सेस में आएंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जबकि डुओलिंगो का जो मटेरियल है या प्रैक्टिस के लिए आप इसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं और इसको जितनी चाहे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इट्स ऑल्सो अ वेरी प्रैक्टिकल एंड रीजनेबल एंड फिजिबल बेनिफिट of Duolingo over IELTS and PT. Then there is another practical benefit is that there is no stress on you, and you don't have to suffer from the exam environment in which we seem to be very hectic and very much pressurized due to exam environment. But in Duolingo, as you know, that we are going to attempt this test at home, so there is no worries and there is no pressure, there is no stress, and you can go easily in that test and you can attempt that test. जबकि दूसरी जानब आप देखें तो पीटी और आइल्स के अंदर आपको ज़ाहिर सी बात है सेंटर्स पे जाना पड़ता है, वहाँ पे अमले का भी आपके साथ एक बिहेवियर है, बाकी भी सारी चीज़ें, एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। जबकि इसमें ये चीज़ जो है ना वो काफ़ी हद तक आपको ये भी एक फेवर में ले जाती है। और आपको पता है एग्ज़ाम के अंदर जाके आइल्स में कम से कम 1 बैंड और पीटी में तकरीबन 10 जो आपके स्कोर है, मतलब 10 का जो स्कोर है, यानी अगर बच्चा यहाँ हमारे पास मॉक में 70 तक वो स्कोर कर रहा है या 75 तक, तो पेपर में जाके वो कोई 7, 8 या 10 मार्क्स अपने एग्ज़ाम फियर और प्रेशर की वजह से कम कर लेता है। सो लिहाजा इस वजह से इट्स वेरी वेरी गुड बेनिफिट दैट इट इज़ अ होम बेस्ड टेस्ट, तो आप इसको ईजिली मैनेज कर सकते हैं और इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Then another major benefit is that the students who belong to very remote areas and who cannot come easily to the major cities of our country like Lahore, Islamabad, Faisalabad, तो इस तरह के शहरों तक जिनकी एक्सेस नहीं है वो बड़ी आसानी से घर बैठ के, क्योंकि होम बेस्ड टेस्ट है तो इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द मेजर बेनिफिट्स ड्यू टू विच आई कैन रिकमेंड दैट यू शुड गो फॉर Duolingo। और सबसे आखिर में ये बात करना चाहूँगा कि कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई इसकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी है इन कंपैरिजन टू आइल्स पीटी, तो ये भी कम इफ़ेक्टिव नहीं है, कम व बेश उतना ही इफ़ेक्टिव है। बल्कि अगर आप यूएसए के लिए और इवन यूके के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो आपको Duolingo जो है वो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, मेजर जो इन ट्रेंड हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं सब के अंदर जो है वो एक्सेप्टेंस इसकी बहरहाल मौजूद है। तो आप इसको बिल्कुल फियरलेस होके, बिल्कुल without any hesitations, you can go and attempt this test and you can get all of these benefits if you're going to attempt the Duolingo. So that's it from me.